हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कौन से चैप्टर कर रहे हैं हम? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो हमसे गलतियां हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करना, उनको सही करना। तो अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? सिंगल वन साइडेड एरर जो है हमने उसको करेक्ट करना सीखा था। अब इस वाले इसमें हम क्या करेंगे? टू साइडेड एरर, कि दोनों अकाउंट गड़बड़ कर दिए हमने। उसको एक एग्जाम्पल देख के देखते हैं। Machinery purchase on credit from Mohan rupees 50,000 but has been entered in the purchase book. अब हमने क्या करा कि मशीनरी हमने खरीदी मोहन से ऑन क्रेडिट 50,000 की, बाहर हमने एंटर कर दिया वो परचेज बुक में। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जैसे आप इसको इजिली कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो देखते हैं। रॉन्ग एंट्री, सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखेंगे? रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है? हमने क्या करा? परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो हमने एंट्री कर दी purchases account debit to Mohan 50,000 50,000। फिर रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, जो भी गलत एंट्री हो गई है, जो भी आप गलत ये हुआ उसको उल्टा कर दो। क्या लिख देंगे हम? मोहन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब ये रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। दूसरी क्या होगी? एक्चुअल एंट्री, मतलब राइट एंट्री। होनी क्या चाहिए थी? क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। भाई कोई एसेट आती तो डेबिट होती है, और मोहन अब हमारा क्रेडिटर हो गया है, तो होनी क्या चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन 50,000 50,000। अब हम करेंगे रेक्टिफाई एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेक्टिफाई एंट्री। देखिए क्या प्रोसेस है आपको इसे रेक्टिफाई करने का। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री करिए जो आपकी हो गई है। हमने परचेज डेबिट था। एंट्री जब होती है जब हम कोई गुड्स खरीदते, ये एंट्री जब होती है हमने कोई गुड्स खरीदते जो हमारे आगे रॉ मटेरियल के लिए, आगे हमारे फिनिश गुड बनने में काम आता है, तो एंट्री हो जाती ठीक थी। लेकिन हमने खरीदी है मशीनरी, तो जो हमने रॉन्ग एंट्री लिख दी। फिर रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री लिखेंगे हम, उसी का सिंपल उल्टा कर दो। फिर राइट एंट्री लिखेंगे हम, क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू मोहन। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे लिखते हैं? इस वाली एंट्री में मोहन डेबिट भी हो रहा है, मोहन क्रेडिट भी हो रहा है, हटा दो। अब एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आई होप इट्स क्लियर कि जब भी आपकी टू साइडेड एंट्री होती है तो क्या करते हैं? सिंपल प्रोसेस। फर्स्ट हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे, रॉन्ग एंट्री लिखने के बाद उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने के बाद हम राइट एंट्री लिखेंगे, और फिर जो रेक्टिफाई एंट्री, जो भी डेबिट क्रेडिट दोनों चीज लिखी हो रही होगी इसको काट देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब हमको एक नई एंट्री देखते हैं कि नया कोई क्या कहलाता है, नया कोई एंट्री। लेट्स सी स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर एंट्री। ये क्या है? इसमें क्या कहता है? ₹1,000 रिसीव फ्रॉम कमल किशोर हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्ण किशोर। हमने पैसा तो रिसीव किया था कमल किशोर से। भाई इंसान है, गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा नाम लिखने में गड़बड़ होगी। कमल किशोर की जगह लिख दी हमने कृष्ण किशोर। तो एंट्री क्या लिखी हमने? ये रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। क्या लिखी हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण किशोर। भाई हमने तो ये लिखी ना, कृष्ण किशोर लिख दिया हमने। 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। अब हमारी रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री।
क्या एंट्री होगी? कृष्ण किशोर डेबिट टू कैश 1000 रुपीज 1000 रुपीज। भाई जो भी आपने लिखी है एंट्री उसका अपोजिट कर दीजिए। अब दूसरी हम लिखेंगे राइट एंट्री। राइट एंट्री, राइट एंट्री क्या कहलाएगी? क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर। अब रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? आपको बताया था पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, फिर राइट, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री क्या होती? पैसा आता है, पैसा तो डेबिट, और जो कौन दे रहा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट हु इज क्रेडिटर? कमल किशोर इज अ क्रेडिटर। अब इसका रेक्टिफाई क्या होगी? कैश डेबिट भी है यहाँ और यहाँ क्रेडिट भी है, कट गया। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कृष्ण किशोर अकाउंट डेबिट टू कमल किशोर। कृष्ण किशोर डेबिट टू कमल किशोर। आई होप इट्स क्लियर। अभी हम कुछ और एंट्रीज देखेंगे ताकि ये टॉपिक में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यस फ्रेंड, लेट्स डिस्कस सम मोर एंट्रीज जो हमारी टू साइड एरर वाली हैं। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत फॉर ₹10,000 वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। देखिए हम पहले ही कर चुके हैं। क्या है इसका रूल रेगुलेशन? क्या सबसे पहले आप जो एंट्री होगी है वो, मतलब रॉन्ग एंट्री जो भी पास हुई है, फिर उसको रिवर्स करेंगे, फिर राइट एंट्री करेंगे, फिर रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। तो फर्नीचर हमने सोल्ड करा है क्रेडिट पर अजीत को, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? मतलब क्या एंट्री उन्होंने कर दी है? वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। सो परचेज, तो इन्होंने एंट्री क्या कर दी है? अजीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्सक्यूज मी, एंट्री कर दिया अजीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 10,000 10,000। अब हम इसका अपोजिट सबसे पहले क्या होती है? रॉन्ग एंट्री, उसके बाद रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अजीत। उसके बाद रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या है? होनी क्या चाहिए थी? अजीत, क्योंकि अजीत हमारा क्या हो रहा है? डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर बन जाएगा। क्रेडिटर को मतलब डेटर मस देने वाला, तो अजीत हमारा डेटर बन जाएगा। उसने हमसे उधार लिया है, हमने उसको मतलब सोल्ड किया है क्रेडिट फर्नीचर। और उसके बाद हमारे पास से फर्नीचर क्या गया है? फर्नीचर गया हमारे पास से। तो जो फर्नीचर जाता है, फर्नीचर या कोई भी एसेट जब हमारे पास से जाती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट होगा, और अजीत हमारा डेटर है तो अजीत डेबिट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अजीत डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डन। अब अजीत डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, काट दो। रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी आपकी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 10,000। यस, कुछ और एंट्रीज देखते हैं। यस क्लास, जैसे एक एंट्री हमारी ये भी हो सकती है नॉर्मल, बहुत ही इजी है। अ कैश सेल ऑफ ₹5,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अब रिकॉर्ड नहीं हुई है तो कोई गलत सही का तो मामला ही नहीं है। जो रिकॉर्ड नहीं हुई है तो रिकॉर्ड कर लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। जो हुई नहीं है तो क्या रॉन्ग क्या राइट क्या रेक्टिफाई कर दीजिए एंट्री।
अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो पूरा फुल फ्लैश होगा, जिसको लेट्स डू द क्वेश्चन। यस क्लास, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जो हमारी एंट्रीज हैं वो है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। हमारे बात की थी ना एरर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में, तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में जितने भी हमारे कुछ है मतलब कुछ ट्रांजेक्शन वो किस किस टाइप की हो सकती है, लेट मी सी। एंट्री है a credit sale of rupees 2700 to Gurman was recorded as 7200। तो अब हमारा क्रेडिट सेल कितनी हुई है, 27 की। वही सिंपल एंट्री आप करेंगे, रॉन्ग, रिवर्स ऑफ रॉन्ग, राइट एंड रेक्टिफाई। फटाफट फटाफट करते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 2700 टू गुरमन वाज रिकॉर्डेड एज 7200। अब हमने क्या करा कि रिकॉर्ड हमने सही करी है, कोई दिक्कत नहीं करी है, एंट्री सही करी है, बस 2700 की जो एंट्री थी हमने 2700 की एंट्री हमने करते कर दी 7200, ज्यादा कर दिया 2700 00 4500 रुपीज से हमने ज्यादा कर दिया। अब ज्यादा कर दिया तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सेम, जब सेल्स परचेज डेबिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स को हमें डेबिट कर देना चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरमन, क्योंकि हमने उसे डेटर बना दिया था ज्यादा का, जितने से ज्यादा कर दिया था 4500 से ज्यादा का डेटर डेबिट कर दिया था, उतने से क्रेडिट कर दो। या अगर हम उसे इस तरीके से देखें, किस तरीके से कि रॉन्ग रेक्टिफाई वो वाली एंट्री देखें, तो आप ये करके देखिए रॉन्ग एंट्री, भाई ये तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, सेल्स रॉन्ग एंट्री हमने करके दी है गुरमन डेबिट टू सेल्स, कितने से 7200 से। रेक्टिफाई करिए, सॉरी उसको अपोजिट करिए, सेल्स डेबिट टू गुरमन 7200 7200। अब होनी क्या चाहिए थी, गुरमन टू गुरमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 2700 से 2700 से। अब देखिए गुरमन डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, लेकिन कितने से हो रहा है, डेबिट हो रहा है वो क्या कहता है 7200 से, डेबिट हो रहा है 27 से 7200 से हो रहा है क्रेडिट, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 4500। ऐसी सेल्स, तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू गुरमन 4500। अगर आप ये वाला बिल्कुल ऐसे रट लिया है तो ये भी चलेगा, अदरवाइज इसमें तो सिंपल है, कोई गलत एंट्री हुई ही नहीं है, बस हमने उसको ज्यादा से कर दिया, तो जितना ज्यादा से हमने उसको गुरमन को डेबिट किया था उतने ही से हम उसे क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, a credit sale of rupees 1700 to Mohan was recorded as sales to Krishna। नाम भी गलत कर दिया है, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700 ऑफ मोहन टू मोहन, मोहन को करिए कृष्णा का नाम ले दिया है, तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है हमने, कृष्णा हमारा डेटर हो जाएगा, क्रेडिट सेल है, तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700 उसका अपोजिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 1700। होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। ये गलत एंट्री कर दी, अपोजिट ऑफ गलत, और होनी चाहिए थी ये, तो सेल्स हमारी डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, मोहन डेबिट टू कृष्णा, मोहन डेबिट टू कृष्णा 1700। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखिए सबसे पहले वही सिंपल हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, रॉन्ग एंट्री जो कर दी, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री इसका उल्टा कर दो, जो होनी चाहिए थी राइट एंट्री, उसके बाद हम इसको डेबिट क्रेडिट करेंगे, जो जितना डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है उसको काट देंगे, और फिर नई एंट्री निकल के आएगी जो है हमारी मोहन डेबिट टू कृष्णा, ये इसको क्या बोलेंगे, हमारी रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री।
नेक्स्ट है क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700 टू आशा वाज रिकॉर्डेड एट सेल्स टू अंशुल। नाम भी गलत, अमाउंट क्या कहते हैं, अमाउंट भी गलत। तो देखते हैं क्या है। क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700 टू आशा और वाज रिकॉर्डेड एट सेल्स टू अंशुल। बहुत ध्यान से देखेंगे, कर क्या दिए हैं, अंशुल डेबिट टू सेल्स 7100 से, अपोजिट कर दो उसकी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंशुल 7100 और होनी क्या चाहिए थी, आशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। आई होप होना आप समझ में आ रहा है। अब आपको अपना नाम देखना है, देखो कितने से डेबिट कितने से क्रेडिट क्या हो रहा है। सेल्स, अंशुल, यहाँ पे तीनों नाम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। सेल्स डेबिट भी हो रही है, क्रेडिट भी हो रही है। 1700 से उसको हटा दो, 1700 से उसको हटा दो, मतलब उसके तो सेल्स क्या है ये 5400 से। आप इसको इस वाले उससे करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंशुल टू आशा। अंशुल क्रेडिट हो रही है 7100 से। यस स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस वन मोर एंट्री। अब ये क्या कह रहे हैं, एवरेज में एरर ऑफ रिकॉर्डिंग वाली है सारी। क्रेडिट सेल टू आशा वाज रिकॉर्डेड एट सेल्स टू अंशुल। क्रेडिट सेल हमने की है आशा को, इसमें कुछ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700, ये क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700 टू आशा, आशा को कर दिए और जबकि रिकॉर्ड क्या किया गया अंशु को, मतलब कि रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री है परचेज डेबिट सेल्स क्रेडिट, अंशुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने कर क्या दी है, ये एंट्री अंशुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसकी रिवर्स एंट्री करो, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंशुल 7100 7100। अब होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या थी, राइट एंट्री यहां पे लिख देते हैं हम। राइट एंट्री क्या थी, आशु आशा, आशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितनी 1700। अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देंगे, हम देखिए हम काट देते थे, से डेबिट से क्रेडिट करता है इस तरीके से काट देते थे। अब अंशुल जो है, आशा डेबिट है इतने से, सेल्स 7100 से डेबिट भी है और 1700 से क्रेडिट भी है, तो सेल्स और 17 का डिफरेंस क्या आएगा 5400। तो सेल्स कितने से डेबिट क्रेडिट होगी, डेबिट रहेगी सेल्स अकाउंट डेबिट और टू अंशुल। अंशुल कितने से, अंशुल तो 7100 से है ही है, अंशुल 7। अब आशा कितने से, 7100 से। आशा डेबिट 1700 से और ये 5400 से। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, सेल्स डेबिट, आशा डेबिट टू अंशुल। अंशुल को हमने 7100 से कर दिया था, क्या कहते हैं उसको हमने डेबिट से, जबकि उसका लेना इतना देना दो, तो उसको पूरा खत्म करेंगे, जितने से डेबिट किया तो उससे से क्रेडिट करेंगे। बट डेबिट करना किसको था, 1700 आशा को, और सेल्स हमने अननेसेसरी इतनी सी क्रेडिट कर दी थी, तो उसको हमने अपने से डेबिट कर दिया।
तो हमारा सारे अकाउंट तो सेटिस्फाइड हो गए। तो हमारी एंट्री क्या बनी, सेल्स डेबिट आशा, सेल्स अकाउंट डेबिट 5400, आशा अकाउंट डेबिट 1700 टू अंशु 7100। तो आपको पूरा अमाउंट भी देखना है। इस बार क्या था, रिकॉर्ड नाम भी डिफरेंट दे दिया उन्होंने, नाम भी अलग डाल दिया और प्लस अमाउंट भी डिफरेंट डाल दी। अब एक नई नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग। यस क्लास, अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है। मतलब जो जितने भी मैं अभी एंट्रीज कराऊंगी वो सारे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है कि हमने रिकॉर्ड करने में कुछ इशू कर दिया है। अब वो क्या कह रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू सोहन। हमने एक्चुअल में बात क्या है, हमने क्रेडिट सेल करी है सोहन को 1700 की। परचेज डेबिट हमेशा सेल्स क्रेडिट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने क्या करा, परचेज बुक में कर दिया, मतलब सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वो हमारा डेटर होता, हमने उसे क्रेडिटर मान लिया। अब हमने वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज, परचेज डेबिट होती है, तो रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितने से, 1700 से। होना चाहिए था डेटर, हमने बना दिया क्रेडिटर। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सोहन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1700। राइट एंट्री, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट सेल है तो होना चाहिए था एक्चुअल में सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू, सॉरी, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। भाई होना है, अब देखो ना कुछ डेबिट हो रहा है ना कुछ क्रेडिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। परचेजेस भी अलग है, ये भी। और सोहन को हमने लेना, उसको डेटर बनाना था कि ये देगा, हमने कह रहे कि वो हमसे और लेगा, तो उसको 3400 से वो हमारा क्या होना था, डेटर। और हम कह रहे नहीं 1700 और हमसे ले लो, तो 3400 का आ गया। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री क्या हुई, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट 3400 1700। आप इस तरीके से करिए, इट वुड बी वेरी इजी। कुछ नहीं करना है, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाई, सॉरी, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, फिर आपकी राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी, और फिर आप देखो डेबिट क्रेडिट। पूरा बस बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, उतनी ही डेबिट उतनी ही क्रेडिट से सब कुछ होना चाहिए और आपकी रेक्टिफाई एंट्री आ जाएगी। एक एंट्री और देखते हैं, डबल साइड एरर की एक और एंट्री, जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग होती है। एरर ऑफ मतलब हमारे रिकॉर्ड करने में कोई गड़बड़ हुई है। क्या एंट्री है वो, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर ₹1700 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक फॉर 7100। हमने एक पुरानी मशीनरी सोहन के लिए, मतलब सोहन को सोल्ड करी है पुरानी मशीनरी, और हमने एंट्री क्या कर दी है, सेल्स बुक में कर दी, वो भी कितने से, 7100। अकाउंट भी गलत और अमाउंट भी गलत, तो हमारी क्या, रॉन्ग एंट्री। हमने करके दिया रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री कर दी है हमने सेल्स में, तो हमारे पास वो भी सोहन का नाम लेकर के सेल्स, सेल्स हमेशा परचेज डेबिट सेल्स क्रेडिट। एंट्री क्या कर दी है, सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 7100। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, सोहन 7100। राइट एंट्री ना जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सोहन डेबिट टू मशीनरी, कितनी से होनी चाहिए थी, 7100, सॉरी 1700 1700। अब हम क्या लिखेंगे, रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, सोहन सेल्स, कोई सेल्स नहीं है यहाँ पर कितने कितने से भी। अब आपने क्या है, सोहन हमारा डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, बट कितने से हो रहा है हमारा, 1700 से क्रेडिट हो रहा है, तो हमारे सेल्स, तो सेल रहेगी टू सोहन टू मशीनरी। हमारी एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट
टू सोहन टू मशीनरी। सेल्स कितने थे 7100, बेचारी का कुछ वो है नहीं, और मशीनरी कितने से होनी चाहिए थी 1700 से, और ये कितने हो गए 5400। आप इसका टोटल देखो तो इतना ही आएगा। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या हुई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन टू मशीनरी। नाउ डिस्कस नेक्स्ट एंट्री, टू साइड एरर, चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। टू साइड एरर की एक एंट्री, कैश सेल ऑफ ₹1700 टू गौरव वाज रिकॉर्डेड एज 7100। हमने कैश सेल करी है गौरव को। अब जब कैश सेल करी है तो गौरव को करिए, चाहे गौरव को करिए चाहे सौरभ को, अगर कैश में दिया तो हमें कोई मैटर नहीं करता है। हमने 1700 की करी थी, बस रिकॉर्ड कर ली हमने 7100 की। तो हमने क्या करा, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब कभी भी वही है हमने, बट अमाउंट गलत कर दिया है। कैश सेल ऑफ 1700, तो हमने कितने से कर दी 7100 से, होनी कितने के से चाहिए, और उसका रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 1700 से। यस, अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टा, सेल्स टू कैश, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए सेल्स डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, बट कितने से है 5400, तो इसे और कर देंगे, और so the rectify entry is sales account debit to cash. Yes, two side error. Cash purchases of ₹8100 from Raj was recorded as 1800. Cash purchases of ₹8100, हमने 8100 की कैश परचेजेस की है राज से, कैश में किए तो राज से किए हो चाहे विराज से, कोई मतलब नहीं है। और हमने रिकॉर्ड कितने से कर लिए 1800 से, तो हमने 8100 की करी है और रिकॉर्ड कर ली है 1800 से। तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया हमने, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1800, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1800। फिर राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, होनी एक्चुअल में क्या चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8100 और 8100। रेक्टिफाई एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी इसकी, देखिए परचेजेस हमारी डेबिट भी है क्रेडिट भी है, बट कितने से है 8100 से, तो हमें इसको परचेज को और करेंगे, पर परचेजेस टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई कैश हमारा 8100 से है, तो इसको हम इस दोनों का डिफरेंस 8100 6300 6300। ओके, आई होप इट्स क्लियर। क्यों, क्योंकि देखिए हमने 8100 से होनी चाहिए थी और हमने कितने से कर दिया 1800 से कर दिया, तो जितने का डिफरेंस है उतने से कर दो। अगर हमें पूरा प्रोसेस भी ना करें तो ये वाला थोड़ा सा सिंपल है कि परचेजेस टू कैश होनी चाहिए थी एक्चुअली यही, बट हमने 8100 से होनी चाहिए थी, बट हमने 1800 से कर दी, तो जितने से कर दी उतने से तो कर दी, जितने का डिफरेंस है उतने से कर दीजिए परचेजेस टू कैश।